नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये बेल आप देख रहे हैं, ये इसकी पत्ती है इस तरह से षटकोनी, और ये इसका सफ़ेद फूल है। मुरझा गया फूल क्योंकि अब ये फल पे आ गई है। इसको कंदूरी बेल बोलते हैं, जंगली कंदूरी। ये फल है, ये इसका फल बाद में पकने के बाद ये फल लाल हो जाता है। इस पर ऐसी सफ़ेद सफ़ेद लाइन रहती है। ये जंगली कंदूरी बोलते हैं इसको। इस समय खूब मिलेगी जंगल में, ये खूब उगती है। ये शुगर की बेहतरीन दवाई है। रक्त शोधक मधुमेह की जो हम चूर्ण बनाते हैं उसमें इसके पत्ती का और फल का उपयोग करते हैं। तो आपको हमारा जो चूर्ण लेते हैं आपको थोड़ा सा कड़ू सा लगेगा ना, वो इसी के कारण लगता है। तो रक्त शोधक है ये, बहुत तीव्र रक्त शोधक है। और जहाँ भी आपके शुगर जमा हो, लीवर में हो, हार्ट में हो, जब आप एलोपैथिक दवाई खाते हैं शुगर की, तो वो जाके लीवर में और हार्ट में जम जाती है। ये फल लगे हुए हैं इसके, ऐसे लटकते हैं फल। ये देख लें मित्रों, खूब मिलती है ये इस समय। इसको लेके आइए, छाया में सुखा लीजिए, काट के छोटे छोटे टुकड़े करके, और सुबह शाम 2-2 चम्मच अगर इसका हम प्रयोग करें तो मधुमेह रोग में हमको बहुत आराम मिलता है। ये किडनी को भी साफ़ करती है। जिसको मूत्र संस्थान में, पेशाब में रुकावट आ रही है ना मित्रों, उसको भी कड़ू दवाई हमेशा अच्छी मिलेगी आपको। कड़ू दवाई, जो भी कड़ू बेलें हैं वो अद्वितीय हैं अपने आप में। ये बुखार को भी उतारती है। जैसे जिन लोगों को बुखार हो गया, महीने भर से उतर ही नहीं रहा है, नाना प्रकार की मलेरिया की दवाई और फलानी दवाई खा रहे हैं, ये कड़ू नायकंद की टक्कर की बेल है मित्रों। कड़ू नायकंद तो ज़रा आसानी से नहीं मिलता, ये पत्ती भी देख लीजिए वैसी होती है। तो ये कड़ू नायकंद की सब्स्टिट्यूट दवाई कह सकते हैं आप। करीब करीब 90% उसी से मिलती जुलती है। तो ये शुगर को ठीक करेगी, बुखार को ठीक करेगी, लीवर को आराम देगी, लीवर को ठंडाई प्रदान करेगी। बुखार में आपको आराम नहीं हो रहा है, बुखार भी उतार देती है। रक्त शोधक है बहुत अच्छा। जो आपको रक्त पित्त की बीमारी है, एसिडिटी गैस है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। पेट को साफ़ करती है, पेट के घाव को ठीक करती है। इसका एक और प्रयोग है, ये कलई का पानी तोड़ देती है, पारे को भी शुद्ध करती है। पारे को अगर इसमें घोटा जाए तो पारे में से काला काला मल निकल के पारे का शोधन होता है, भूखा भी होता है पारा। और अगर कलई जो होती है, कलई, उसको गर्म करके इसमें डाला जाए तो उसको कालापन भी दूर करता है। मतलब शरीर के समस्त मैल को ये निकाल के बाहर कर देती है। जैसे पारे के समस्त मैल को निकाल के बाहर कर देती ना, वैसे यूरिक एसिड हो खून में, पित्त हो, नाना प्रकार के एसिड हो, आपका हजमा बिगड़ा हुआ हो, तो ये अच्छा काम करती है उसके ऊपर। तो ये बहुत सहजता से, सरलता से मिल जाती है। देख लीजिए मित्रों, मैं सरल औषधि बताता हूँ जो आपको थोड़ा सा गांव के आसपास देखेंगे आप तो इसके फल दूर से ही लटके मिल जाएंगे। और कुंदरू बोलते हैं इसको। ये काम शक्तिवर्धक भी है क्योंकि ये खून को पतला करती है। जो इनमें नपुंसकता आ गई हो समय के अनुसार, तो इसके फलों का प्रयोग है। इसके फलों का चूर्ण बना के खाइए तो आपका रक्त पतला होके और आपका वीर गाढ़ा हो जाता है। और फिर जब बुढ़ापे में काम शक्ति इसलिए कमज़ोर हो जाती है कि रक्त गाढ़ा हो जाता है। तो ये काम शक्तिवर्धक भी है। इसके गोंद का प्रयोग लिखा हुआ है आयुर्वेद में, परंतु अब गोंद तो बड़ा मुश्किल मिलता है, तो आप इसके फलों का ही प्रयोग करिए। हमने करवाया, हम काम शक्तिवर्धक जो चूर्ण बनाते हैं उसमें फल इसके डालते हैं। तो थोड़ा सा कड़ू सा लगेगा पर बहुत अच्छा है इसका प्रयोग। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। मेरे आजकल आप सब्सक्राइब कम हो गए हैं, कम कर रहे हैं लोग, इसको सब्सक्राइब करिए मित्रों। तो मेरी अगली आने वाली तंत्र से संबंधी वीडियो बहुत ज़ोरदार आने वाली है। वो आपको बड़े सहजता से सब तंत्रों से मुक्ति कराएगी, मन और भूत प्रेत बाधा में सफलता प्रदान करेगी। तो नमस्कार मित्रों, सब्सक्राइब करिए, सबको बताइए ताकि ये सरल औषधि सबके पास तक पहुंच जाए। नमस्कार मित्रों, नहीं तो फिर समय निकल जाएगा, बेल सूख जाएगी। फिर कोई आयुर्वेद में यही है, मतलब जड़ी बूटी के काम में अगर समय से इकट्ठा कर लिया तो ठीक, और समय से चूक गए, कल करेंगे परसों करेंगे, तो हो सकता है वो आपको वहाँ मिले ही नहीं दवा, कोई दूसरा ले जाए। तो समय का बड़ा मूल्य है मित्रों। नमस्कार।
मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय माँ काला।